द्वारकाधीश भगवान कहने लगे भैया उपदेश को तुम भूले नहीं और जो तुम्हें दिया है उसको भूल गए। एकदम बाह में झटका दिया और जो झटका दिया महाराज नीचे पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल ग्रहण करके एक लोक की संपत्ति दे दी। 2 मुट्ठी महाराज ली है। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। लोकाचलन में तो तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ा है, लोकाचलन में लोग कहते हैं, लेकिन दूसरी मुट्ठी में ही पकड़ लिया। 2 लोक की संपत्ति भगवान ने आज सुदामा जी महाराज को दे दी। कह दिया जाकर के भाभी से कह देना होनी थी वो है चुकी, अब ना कब होए भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी का कोई काम नहीं है, अब तो महाराज द्वादशी पर द्वादशी होगी, एकादशी का अध्यापन हो गया। 2 लोक की संपत्ति दे दी। अधनोयम धनम प्राप्य मार्जन्यर्चनमास्मरेत् यदि कारुणिको नूनं धनम रे भूरिना ददात्। आज भगवान ने महाराज संपत्ति प्रदान 2 लोक की कर दी। विश्वकर्मा से कहा विश्वकर्मा जाओ और जाकर के जैसी द्वारकापुरी है वैसी ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, लेकिन सुदामा जी महाराज को पता नहीं चला। इच्छा सुशीला की थी ना, तो सुशीला को ही संपत्ति प्रदान कर दी। पता थी यदि इसको देंगे तो ये तो यही छोड़ जाएगा, मना कर देगा, ये बहुत विरक्त है। 2 लोग की संपत्ति दे दी और बातें कर रहे हैं भैया तुमने विवाह में नहीं बुलाया। सुदामा जी महाराज ने कहा भैया ऐसे तैसे क्यों विवाह है पायो तो कहाँ तो भी याद करते तू भैया या द्वारका में रह रहा है, पर तेरे तो मैंने सुने विवाह भई है, तेने तो हमको याद भी नहीं किया। द्वारकाधीश कहने लगे हमारे तो ब्याह ही ऐसे ढंग से भये हैं, भाई मौत धर के तो काम में गए ही ना है। को ब्याह लड़के हो, कोई मार के हो, कोई छुड़ा के हो, तरह तरह के अलग अलग विवाह भरे भैया। अब कब मौत धर के जाता है, सगाई भगाई होती तो लगन टीका देते, दावत देते, रिसेप्शन कहीं ना कहीं देते, लेकिन ब्याह ही ऐसे ढंग से भरे हमारे। दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं और रात्रि हो गई, विश्राम करने लगे। प्रातः काल होते ही सुदामा जी महाराज ने कहा भैया अब हम अपने घर को जाएंगे। द्वारका में ज्यादा नहीं रुके हैं, ज्यादा नहीं रुके, गए हैं और ये सब महाराज हो गया है, सोई चलने के लिए कहने लगे, क्योंकि पता है यहाँ भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। भाई वहां तो सुख संपत्ति है, सभी सुखे साधन है, और जहाँ सुखे साधन होते हैं वहाँ भजन थोड़ी होता है। भजन तो वहाँ होता है जहाँ थोड़ी बहुत कमी होती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं, और जहाँ कमी नहीं होती है वहाँ भगवान का नाम याद आता ही नहीं। भैया आप हम जाएंगे, ठीक है भैया तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। जब जाने लगे तो पत्नियों को पता चल गया, रानियों को, रुक्मिणी आती हैं, सत्यभामा आती हैं, जामवंती आती हैं, मित्रवृंदा आती हैं, अष्टपट रानी प्रणाम कर गई, आशीर्वाद ले गई। 16,100 राजकन्याओं को पता चला, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए आ गई, अब लेने लग गई। सुदामा जी महाराज कहने लगे भैया इतना आशीर्वाद मैं कहाँ से देंगे, मैं तो थक जाऊंगा आशीर्वाद देते देते। द्वारकाधीश भगवान कहने लगे तो कौन कहता बोल के आशीर्वाद दो, तो बोले हाथ ऐसे कर ले और जान दो लाइन। 20 गई, 25 गई, 30 गई, 40 गई, 50 गई, और तो ऐसे हाथ करे टेक लगा दिया, लेकिन फिर भी खड़े खड़े कुर्सी ला करके बिठा दिया। सुदामा जी ने कहा भैया लाइन लगी भैया, क्या पूरी द्वारकापुरी की स्त्रियां आ रही हैं? बोले नहीं, ये तो ये पूरी पत्नी चल रही है। कितनी है? थोड़ी सी है। तो बोले 16,108। सुदामा जी महाराज को चक्कर आने लगे, भैया इतना आशीर्वाद देते देते तो मैं खुद आशीर्वाद हो जाऊंगा, तू एक काम कर इन्हें तो वापस कर दे और तू आशीर्वाद ले ले। पति कोई भी धर्म कार्य करता है उसका आधा पत्नी को अपने आप घर बैठे मिल जाता है। पति विदेश में जाकर के पुण्य
का जो भी पुण्य है उसके आधा महाराज अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन पत्नी जो करती है उसमें से आधा नहीं बनता है। इसीलिए तो कोई भी धर्म कार्य जो किया जाता है तो ग्रंथि बंधन होता है, ग्रंथि बंधन होता है। तो ग्रंथि बंधन इसीलिए होता है कि दोनों एक होकर के जब कोई धर्म कार्य करेंगे तो दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। अब अलग अलग करेंगे तो एक को ज्यादा मिल जाएगा, एक को कम मिलेगा। इसलिए ग्रंथि बंधन होता है और ग्रंथि बंधन होकर के ही धर्म कार्य पूजा पाठ कराया जाता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया इन सबको वापस कर दे, तू प्रणाम कर ले, तुझे मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो अपने आप आधा आधा सबके पास में पहुंच जाए। द्वारकाधीश भगवान ने कह दिया साहब लोग लौट जाओ अपने अपने घर में। सबके पास में आशीर्वाद दोना में लग के आ रहा है, रोक दिया सबको। द्वारकाधीश भगवान साष्टांग दंडवत करते हैं, सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, हृदय से लगाते हैं। धन्य है परमात्मा, आज जीव और परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। कृष्ण सुदामा का मिलन हो रहा है, जमीन और आकाश का मिलन हो रहा है। कहाँ सुदामा जी महाराज, कहाँ द्वारकाधीश, श्री कृष्ण, कहाँ जीव, कहाँ परमात्मा। यही मित्र का मतलब होता है। मिलने पे त्रायते दुख, मित्र के मिलने से मित्र का दुख दूर हो जाए उसे कहते हैं मित्र। और यदि मित्र के आने से मित्र का दुख दूर नहीं होता है तो वो मित्र नहीं है, वो तो नाम के लिए मित्र है। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, यही मित्र की पहचान होती है, यही मित्रता का मतलब है। ये आपको प्रमाण दे रहा है कृष्ण सुदामा का जो मिलन है। जो न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, मित्र के सुख को देख करके सुखी नहीं होते हैं। ऐसे मित्र को देखने से पातक लगता है। मित्र का मतलब तो यही है, मिलने ते त्रायते दुख, मित्र के मिलने से मित्र का दुख समाप्त हो जाए उसे कहते हैं मित्र। सखा, भाई, ये परिभाषा है ना, लेकिन अब तो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के संबंध रखते हैं। स्वार्थ हाँ कहने को मित्र है, लेकिन कब महाराजा की संपत्ति हम लेने के लिए मिले सो ये एकदम धावा बोल देते हैं। सुदामा जी महाराज वापस आते हैं, विदा करते हैं नगर से बाहर। ये शिष्टाचार कहता है हमारे यहाँ कोई आया है तो उसको विदा करें नगर से बाहर, किसी बड़े वृक्ष के तक, किसी मंदिर तक, किसी चौराहे तक, किसी नदी तालाब तक। सुदामा जी महाराज को विदा किया और जब विदा करते हैं तो नगर के बाहर तक आते हैं। बहुत दूर तक आ गए। सुदामा जी ने कहा भैया तुम वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे। Thank you.
मोहन जरा